इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो पूर्ण रूप से सुखी हो। सुख है तो दुख की छाया बनी ही रहती है। सुख और दुख जैसे जुड़वा भाई हों, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। सुख आया नहीं कि दुख पीछे पीछे छाया की तरह चला आता है। सारे संसार में दुख हैं, चिंताएं हैं और हर प्रकार की वेदना है, संताप है। इस संसार में ये कभी समाप्त होता ही नहीं, ये दुख का सिलसिला। भगवान बुद्ध भी जब प्राप्त करते हैं उस संतत्व को, तो जो सबसे पहले चार आर्य सत्य वो कहते हैं, उनमें से पहला है कि दुख है, दुख का निवारण किया जा सकता है। दुख का कारण है और दुख का निदान हो सकता है, उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है इंसान का, जिस रास्ते पर वो दुख के पार जा सकता है। दुखिया सब संसार है। जिधर आंख उठाओ उधर कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई विक्षिप्तता, कोई ना कोई संताप, हर प्रकार का दौड़ लगी हुई है संसार को पाने के लिए। लेकिन संसार मिल भी जाए तो दुख नहीं जाता, सब कुछ मिल जाए तो भी दुख नहीं जाता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहे कि मैं पूरी तरह से सुखी हूं। नारद जी ने बहुत विद्याएं पाई, उन्होंने सभी ज्ञानों को उपलब्ध किया, बहुत बड़े ज्ञानवान थे, संसार को ज्ञान देते थे, देवताओं को ज्ञान देते थे, सब कलाओं में उन्होंने पारंगत हासिल की, लेकिन सुखी न थे। पूर्ण रूप से वह शांति और आनंद न पाया उन्होंने। तो वो सनत कुमार के पास जाकर कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब विज्ञानों को अपने भीतर उतारा है, मेरे पास हर प्रकार का ज्ञान है, विद्याएं हैं, शक्तियां हैं, लेकिन शांति नहीं है। और मैं गया हूं संतों के पास, महात्माओं के पास, सतगुरुओं के पास, यह पूछने कि वह आनंद, वह शांति कैसे मिलेगी। तो सबने मुझे एक ही बात बताई है और सबने कहा है कि शोकम तरती आत्मवित्। जो इंसान अपने आप को जान लेता है, अपनी आत्मा का ज्ञान पा लेता है, अपने निज स्वरूप का दर्शन कर लेता है, जो अपने भीतर गहरे उतरता है, वह इस संसार के दुख से पार हो जाता है। शोकम तरती आत्मवित्। आत्मा को जानने वाला ही शोक के पार जाता है, दुख के, विषाद के पार जाता है। और सनत कुमार कहते हैं यही ठीक है, ऐसा ही निष्कर्ष है जीवन का कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक इंसान अपनी जड़ों को नहीं पकड़ता, अपने आत्म केंद्र में स्थित नहीं होता, तब तक कितना ही वो पाले संसार को, उसको सुख नहीं मिल सकता। चाहे वो सिकंदर महान है, चाहे वो आइंस्टाइन है,
पिछली सदी का, चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा दार्शनिक है, किसी भी कोटि में वो इंसान रख लें, सुख उसको तभी मिला है जब उसने अपने आप को जाना है। जब वो अपने भीतर की संपदाओं को, उस परम स्रोत को पाता है, तो ही वो सुख को, समृद्धि को पाता है, तो ही संपन्नता उतरती है जीवन में सबसे बड़ी। भव सागर से पार वह होता है, संकटों से दूर वह जाता है, जिसके भीतर वह प्रकाश पुंज दीप्त हो जाता है, जो अपने ही भीतर के परम शांति के, परम आनंद के स्रोत को पा लेता है। लोकम तरती आत्मवित्, शोकम तरती आत्मवित्, छांदोग्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं। रसो वै सः रसम ही लब्ध्वा एवायम आनंदी भवति। रसो वै सः रसम ही लब्ध्वा एवायम आनंदी भवति। रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। तैत्तरीय उपनिषद कि वो रस वाला है, वो रसमय है, वो रसपूर्ण है। परमात्मा रसरूप है और सारा आनंद, सारा परमात्मा तब मिलता है जब वो रस भीतर गिरता है, जब उस रस का तुम स्वाद लेते हो, तब वो आनंद की अवस्था को प्राप्त होते हो और तभी सब संकटों से पार होते हो। और भगवद गीता भी तो यही कहती है। भगवद गीता कहती है, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभाव्यता शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। उस इंसान को शांति नहीं है, सुख नहीं है जो युक्त नहीं है, जो अपने भीतर जुड़ा नहीं है, जो उस परमात्मा से एक नहीं हुआ। जो अयुक्त है उसको कोई शांति नहीं। युक्त है कर्म फलम संगम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धते। वही इंसान जो परमात्मा में स्थित है, जो उसी में युक्त है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा, वही इंसान सुखी है, वही इंसान उस दुख के पार जाकर के एक परम आनंद की अवस्था को पाता है। और उसकी बुद्धि भी नहीं है अगर वो उस परमात्मा के स्वाद से, उसके रस से युक्त नहीं है, क्योंकि वो बुद्धिहीन है। और बुद्धिहीन है जिस बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश नहीं है, तो उस बुद्धिहीनता में कोई भी कर्म उसका शुभ नहीं हो सकता, कोई भी काम वो ठीक से नहीं कर सकता और काम उसके गलत होंगे, उसके द्वारा पाप होंगे, कुबुद्धि होगी और पाप का फल तो हमेशा दुख होता है। तो दुख तो उसको मिलता ही रहेगा। और फिर कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा आनंदी भवति, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अधिगच्छति, शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो ज्ञानवान है उसी को शांति मिलती है, स्थायी शांति, जो शांति आके कभी नहीं जाती। वो आनंद जो सदा है और जो सदा रहता है, वो उसको मिलता है जो ज्ञान को उपलब्ध होता है, जो आत्मज्ञान को पा पाता है, जो उस परमात्मा ज्ञान को पा लेता है, उसी के लिए सब सुलभ होता है और वही सब संकटों से, सब दुखों से पार जा सकता है। और वही जानना उपयुक्त है
मांडूक्य उपनिषद के ऋषि तो कहते गए कि शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेया, कि वो शांत है, वो शांति रूप है, वो आनंद रूप है, वो आनंदमय है, वो आनंद का अपार सागर है और वो अद्वैत में है। इस द्वैत जगत में सुख नहीं हो सकता। उस अद्वैत के साथ जुड़ो जो सब द्वैत से पार है, जो सब दो के आगे है, जो दो के पार है, उससे जुड़ो तो मिलती है शांति, तो मिलता है सुख, और वो है आत्मा का क्षेत्र। अपने आत्म स्वरूप को जानो तो सुख मिलता है, और वही जानने योग्य है, वही जानने लायक है। सविज्ञेया, वही जानना है। और जब तक वो जान न लो तब तक दौड़ धूप रहेगी, तब तक तुम तपते रहोगे, जलते रहोगे, तब तक संताप और दुख भोगते रहोगे, इस संसार की चक्की में पिसते रहोगे। इंसान उससे बाहर नहीं आ सकता, आना असंभव हो गया है। जब हम ध्यान देते हैं, जब हम बताते हैं वो रास्ता, वो मार्ग जिससे तुम जान सकते हो उस परम को, उस परमात्म तत्व को, जिससे तुम अपनी आत्मज्ञान को पा सकते हो, तो तुमसे वो होता नहीं। सतगुरु ध्यान के मार्ग देता है, सतगुरु वो मार्ग प्रशस्त करता है जिस पर चल करके इंसान अपनी परम उपलब्धि को प्राप्त होता है। जो तुम्हें ले चलता है उस सागर में जो आनंद का है, जो ले जाता है उस धाम पे, उस मंजिल पे जहां कोई दुख नहीं है, सब दुख सुख की लीला से पार एक परम आनंद की अवस्था है, तुम वहां पहुंच जाते हो। लेकिन इंसान वो कर नहीं पाता। बाहर से भीतर की ओर मुड़ो, संसार से संसार के बनाने वाले की ओर, सृष्टा की ओर, सृष्टि से सृष्टा की ओर मुड़ो, तो वो तुम्हें मंजिल मिले, तो वो स्थान मिले जहां पर परम सुख है, परम आनंद है। लेकिन मुड़ना कठिन है, क्योंकि ध्यान में बैठाते हैं हम कि बैठो ध्यान में, तो ध्यान बनता नहीं, मन भागता है, मन चारों तरफ भागता है, हजारों दिशाओं में भागता है और तुम्हारी पकड़ के बाहर है। बार 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 सतगुरु के पास आकर तुम कहते हो कि महाराज जी ध्यान नहीं बना, ध्यान बनता नहीं, और ध्यान बनता नहीं तो वो आनंद उतरता नहीं, क्योंकि वो बिना ध्यान के लक्ष्य को पाए, बिना उस ध्यानस्थ अवस्था में परमात्म तत्व को पाए नहीं मिल सकता। इसलिए इंसान चूकता जाता है, और वो जरूरी है। ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, सीक ye first the kingdom of heaven and all else shall be added unto thee। सबसे पहले जो काम करने योग्य है वो है कि तुम उसको पालो, उस परमात्म तत्व को पहले पालो। ये पहला और अव्वलीन काम है, सबसे प्रथम। और उसको पालोगे तो संसार की सारी नियामतें अपने आप उसके पीछे चली आएंगी, तो सब तुम्हें मिलने लगेगा। तो फिर ये संसार दुख रूप नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुमने उस परम सुख स्वरूप, उस आनंद स्वरूप को पा लिया। और फिर ये कांटे संसार के तुम्हें चुभते नहीं हैं, तुम फूलों में खेलते हो। तो सीक ye first the kingdom of heaven and all else shall be added unto thee। सबसे पहले उस परमात्मा के साम्राज्य को पालो, और उसको पाते ही ये सब चला आता है, सब आने लगता है। तुमने ये जीरो इकट्ठे कर लिए हैं पहले से, और जितने जीरो इकट्ठे करते जाते हो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों करोड़ों अरबों जीरो भी इकट्ठे कर लो तो उनकी कीमत
जीरो ही रहती है, शून्य ही रहती है। अनंत शून्य मिलकर भी शून्य रहते हैं। और संसार के सारे प्रलोभन, संसार के सारे कृत्य, संसार के सारे पदार्थ, ये क्या है? आज है, कल नहीं है, शून्य है, और वो सुख नहीं दे पाते। लेकिन इन सब शून्यों के सबसे पहले एक को लगा लो, प्रथम को लगा दो, एक आंकड़ा लगा दो, तो वो शून्य बहुत अनंत मूल्य के हो जाते हैं, उनकी बहुत वैल्यू हो जाती है। उस एक को पहले पकड़ लो तो सब अपने आप तुम्हारे जीवन में मूल्यवान हो जाता है, अर्थपूर्ण हो जाता है, जीवन सुखमय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। लेकिन वो एक पकड़ में आता नहीं। तुमने नौकर चाकर पकड़ रखे हैं, उन नौकरों की खुशामद करते करते तुम पिसते जा रहे हो, तुम थकते जा रहे हो, और उस परम सुख से वंचित हो। अगर स्वामी को पकड़ लो और घर का जो मालिक है, उन सब का जो मालिक है, उसको पकड़ लो और नौकरों को छोड़ दो, और नौकरों की खबर बाद में ले लेना। जिसने स्वामी को पकड़ लिया, जो स्वामी के चरणों में चला गया, जिसने स्वामी का हाथ अपने हाथ में ले लिया, उसके भीतर वो सब आएगा, महलों के सारे सुख आएंगे। उसको नौकर चाकर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि नौकर चाकर सब दास हैं। ये माया, ये लक्ष्मी, ये धन, ये संपत्ति, ये संपन्नता, ये सब उस परमात्मा की दास है। अगर तुमने उस परमात्मा को पा लिया तो ये सब अपने आप चेरी बने हुए तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। लेकिन ये हो नहीं पाता, ये तुम कर नहीं पाते। और दुखिया सब संसार है, सुखिया वही जो नाम आधार। अब नानक जी कहते हैं कि सुख तब मिलता है अगर नाम का आधार हो। उस परमात्मा के नाम से अगर संयुक्त हो जाओ, अगर उसी में डूब जाओ, उसी में मिल जाओ, उसी के हो जाओ, और उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लो, वही भीतर गूंजे, उस परमात्मा का ही शब्द भीतर गूंजे नाम बन के तुम्हारे लिए, तो ही तुम सुख को पा सकते हो। लेकिन नाम का सिमरन होता नहीं, वो भीतर का नाम खुलता नहीं, वो भीतर का शब्द खुलता नहीं, और तुम वैसे के वैसे ही रहते हो। तुलसीदास जी भी तो कहते रहे ना कि इस कलयुग में नाम ही एक आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जग उतरे पारा। अगर पार उतरना है दुखों के, अगर जाना है उस स्रोत पे जहां पर ज्ञान है, शक्तियां हैं, समर्थता है और परम आनंद है, तो तुम्हें ये सब करना होगा। तुम्हें फिर उस नाम का आधार लेना होगा। तुम्हें उस नाम को सिमरते सिमरते नाम के पार की जो परम प्रज्ञा है, उसको प्राप्त करना होगा। लेकिन तुम कर नहीं पाते, ये भी हो नहीं पाता। इसको करना असंभव सा दिखता है। इंसान इतना खोया है संसार में कि ये ध्यान, ये समाधि, ये उस परमात्मा के प्रति प्रार्थना का उठना, ये हो नहीं पाता। क्लेश इतने हैं, काम इतने हैं, गम इतने हैं, और मन के हाथों इंसान बना हुआ है दास, नौकर, और कर नहीं पाता। क्योंकि तुम भीतर प्रवेश नहीं पाते। भीतर जाना तुम्हारे लिए करीब करीब असंभव हो गया है। तो मैं तुम्हें कुछ दूसरी बातें बताता हूं जो तुम कर सकते हो। सुख को पाना है, आनंद को अपने जीवन में उतारना है, भीतर उतारना है, अपने जीवन में लाना है, या तुमने आनंद सागर में, आनंद प्रदेश में प्रवेश पाना है। तो अगर तुम ध्यान में गहरे नहीं जा सकते हो, अगर ध्यान नहीं बनता है और तुम उस परमात्मा के लिए प्रार्थनारत नहीं हो सकते हो,
जो कि इस समय तुम्हारी अवस्था है, तो तुम्हें दूसरे ढंग से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। छोड़ दो ध्यान को, लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो करना। उसके करने से भी तुम्हारे जीवन में सुख उतर सकता है। और पहली बात है कि अपने संकल्पों को शुभ रखो, शिव रखो, कल्याणमय रखो। शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद कहता है यज्जाग्रतो दुर्मदयति, यज्जाग्रतो दुर्मदयति तदुसुप्तस्य तथैवेति। यज्जाग्रतो दुर्मदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवेति। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मन तुम्हारा है, ये जागते हुए इंसान का बहुत दूर चला जाता है। जागते हुए का मतलब है कि जो इंसान होश से भरा है, जो जागरूक है और जो प्रकाश से भरा है, जो भीतर से पूरी तरह से चैतन्य है, फुल अवेयरनेस है जिसके भीतर, वह इंसान मन से पार जाने लगता है। मन उसका दूर चला जाता है, वो होशपूर्वक है। और सोए हुए इंसान का मन पास में होता है, जो मूर्छा में है, जो तंद्रा में है। जो इंसान अभी एक प्रकार का मदहोश है, उसका मन पास आ जाता है। वो मन के हाथों खेलता है, मन ही उसको नचाता है। वो चंचलता में बहता है और उसके काम गलत होंगे, क्योंकि मन कभी ऊंचा है, कभी नीचा है, कभी एक जगह है, कभी दूसरी जगह है, चलायमान है और चंचलता से भरा है और स्थिर नहीं है। और जिसका मन स्थिर नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं, उससे काम गलत होंगे। और गलत होंगे तो पाप में प्रवृत्त होगा, तो दुख का जन्म होगा। और ऐसे इंसान मन से दुखी हैं, मन के कारण संतप्त हैं। लेकिन उसी मन से तुम उन ज्योतियों की जो ज्योति है, उन सब ज्योतियों की जो ज्योति है, उन सब प्रकाशों का जो परम प्रकाश है, जो परम उज्ज्वल है, वो जो परमात्मा तत्व है, जहां से सब प्रकाश निकलते हैं और जहां से सब जीवन निकलते हैं, यही मन उसको भी पा सकता है। ये मन उस परमात्मा को भी पाने का साधन है। ये तुम्हारा भक्षक भी है, ये रक्षक भी है। यही तुम्हें नचाता भी है, और यही अगर ठहर जाए तो परम चैतन्य में खुलने लगता है। तो प्रार्थना की है ऋषियों ने कि हे प्रभु, ये मेरा मन, ये जो ऐसा मन है, इसमें शिव संकल्प हो, ये अच्छे और शुभ विचारों से भरा रहे, मेरे विचार शुभ रहें, मेरे मन में कल्याण की भावना सदा रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो तुम अगर मन को शुभ रखो और स्वस्थ रखो और संकल्प तुम्हारे सदा ही कल्याणमय हो, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचो, तो तुम्हारे जीवन में भी कल्याण और सुख आने लगता है। इसी प्रकार से ऋग्वेद कहता है आनुभद्राः क्रत्वयन्तु विश्वतः। सब ओर से, सब दिशाओं से अच्छे विचार मेरे भीतर आए, ये प्रार्थना किया करो बार बार। और प्रातः और सायंकाल ये प्रार्थना तो करनी ही चाहिए तुम्हें कि जितने भी अच्छे विचार हैं वो ही मुझे मिलें और बुरे विचार न मिलें। गांधी जी के 3 बंदर याद है ना? एक बंदर ने मुंह पे अपने हाथ रखा हुआ है, मूर्तियां हैं बंदरों की, और दूसरी ने अपने कानों पर हाथ रखे हुए हैं, और तीसरे ने अपने आंखों पे हाथ रखे हुए हैं कि बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं। इसको दर्शाने के लिए उन्होंने 3 बंदर रखे।
लेकिन शायद एक सबसे मूल बात थी, उसको भूल गए। एक चौथा बंदर होना चाहिए था जो अपने सिर पे दोनों हाथ रखता कि विचार बुरे ना हो। देखना बुरा तब होता है, सोचना अगर बुरा हो, सुनना बुरा तब होता है अगर तुम्हारी सोच बुरी है, बोलना बुरा तब होता है जब विचारों में बुराई है। तो सबसे पहले विचारों में बुराई आती है। विचार को पकड़ो, मन को पकड़ो, मन के स्तर पर अपने विचारों से शुद्धतम हो जाओ, जो तुम्हारे जीवन में फूल खिलने लगेंगे, तो सुख उतरने लगेगा। ये मूल मंत्र है। अपने संकल्प को शुभ करो, दृढ़ करो और विधायक करो, पॉजिटिव करो, उसमें नकारात्मकता कोई ना हो, और उस संकल्प को ऊंचा करो। तो ये संकल्प में 4 बातों का ध्यान रखो कि संकल्प तुम्हारा शुभ हो, संकल्प तुम्हारा दृढ़ हो, सुदृढ़ हो, और संकल्प तुम्हारा विधायक हो, ऊंचा हो। ऊंचा रखो संकल्प। ऊंचा सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में ऊंचा होता है, और नीच की बात सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में नीचा ही घटता है। इसलिए अपने भीतर के विचारों को सबसे पहले शुद्ध करो। और मैं तो कहता हूं कि एक ही बंदर की जरूरत थी, 4 बंदरों की भी जरूरत नहीं है। जिस बंदर का मन, जिस बंदर रूपी इंसान का मन साफ है, शुद्ध है, पवित्र है, उसके भीतर से जो भी निकलेगा, जो भी कर्म निकलेगा, जो भी वाणी निकलेगी, जो भी इंद्रियों द्वारा होगा, उसके द्वारा होगा या उसके ऊपर किया जा रहा होगा, वो सब उत्तम होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो ये सबक के संकल्प को ठीक रखना है, बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह उठते ही इसको संकल्प को किया करो। और सबके लिए, सारे संसार के लिए, सब प्राणियों के लिए, सब कायनात के लिए, सब प्रकृति के लिए, सारे जीवन के लिए, सारे अस्तित्व के लिए शुभ कामना किया करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि हे प्रभु, सबको सुख दो, सबको निरोगता दो, और सब शुभ ही देखें, अच्छा ही देखें, निर्मल ही देखें, शुद्ध ही उनके जीवन में घटित हो, पवित्रता ही उनके जीवन में आए, और सभी लोग सुख से विचरें, आनंद से रहें। इसकी प्रार्थना की बार बार भावना अपने मन में बनाया करो, मन में बनाया करो। सर्वारिष्ट सो शांतिर्भवतु, कि सारी सृष्टियां शांति में विचरें, शांति में अपने कार्य में रत रहें, कर्म में रत रहें। उसी शांति में, उसी आनंद में सारे जीवन का चलन हो। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी लोकों में शांति हो, सुख हो। वो शांति पाठ है ना अपना, कि जिसमें तुम ओम शांति 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 कहते हो कि हे प्रभु, तीनों तापों से शांति हो। तो इस प्रकार के विचार अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए मांगो। तुम्हारी प्रार्थना स्वार्थपूर्ण न हो। दूसरों के लिए जो सुख मांगता है, उसके अपने जीवन में सुख उगने लगता है। जो सुख की इच्छा कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, वो जाएं और दूसरों के घरों में सुख के फूल उगाएं। वो जाएं और दूसरों के घरों में सुख के बीज डालें, दूसरों के आंगनों में फूल उगाएं। उसी से तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे जीवन के आंगन में भी सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। तो ये जो शुभ भावना है, सबसे पहले अपने लिए करो कि मैं अच्छा हूं, मैं शुभ हूं, मैं पवित्र हूं, मैं निर्मल हूं। अपने को नीच मत समझो। तुम बार बार जीवन में कोसते हो अपने आप को कि महाराज जी, मैं तो अधम हूं, मैं तो नीच हूं, मैं तो दीनहीन हूं, मैं तो पापी हूं, मैंने तो बहुत गुनाह कर रहे हो। तो उस परमात्मा को गाली जाती है। परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति को तुम तिरस्कृत कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो उसका, और उसको
बुरा कह रहे हो, ऐसा नहीं कहना। ये परमात्मा का मंदिर है, प्रभु इसी में निवास करते हैं, तुम्हारे हृदय में ही। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, इसको बना करके, तुम्हारे जीवन को बना के, तुम्हारे वजूद को खड़ा करके परमात्मा इसी के केंद्र में जाके बैठा हुआ है। हर के केंद्र में एक जैसा है, इसलिए इसकी इज्जत करो, इसको सम्मान दो, इसका आदर करो और यहां से शुरू करो जीवन। इसलिए अपने बारे में शुभ सोचो, दूसरों के बारे में शुभ सोचो, हर एक के बारे में शुभ का चिंतन करो और शुभ ही कर्म करो, शुभ में ही प्रवृत्त रहो। और इसके साथ साथ इस संकल्प को पकाओ, सुख के संकल्प को। एक संकल्प देता हूं तुम्हें, एक संकल्प बनाओ, जैसे कि मैं सुख को पाऊंगा, मैं सुख पा रहा। एक विधायक संकल्प छोटे से छोटे शब्दों में बनाओ और उस संकल्प को बार बार दोहराओ। कम से कम 11 बार सुबह और 11 बार शाम को सोने से पहले इस संकल्प को दोहराओ। ये संकल्प तुम्हारे भीतर चला जाए, गहरा चला जाए। संकल्प टूट जाते हैं, संकल्प पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि तुम्हारा पूरा मन उस संकल्प के साथ नहीं है। तुम चेतन मन से ही सोचते हो। मन का जो 10वां हिस्सा है, 1/10 मन से तुम संकल्प करते हो और बाकी के मन को, अचेतन मन को तुम्हारे संकल्प का पता ही नहीं होता। तुम निर्णय करते हो और तुम ही निर्णय तोड़ देते हो, क्योंकि वो निर्णय करने वाला बहुत छोटा मन है। वो 10वां हिस्सा है तुम्हारे पूरे मन का, वो चेतन हिस्सा जो ऊपर है। जैसे कि बर्फ का ढेला तुम पानी में डबो दो तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा, 1/10वां हिस्सा ऊपर दिखाई देता है पानी के सतह से, पानी के स्तर से, और 9 हिस्से उसके नीचे डूबे रहते हैं। वो जो नीचे डूबे रहते हैं, जो अचेतन मन का हिस्सा है, वह मन तुम्हारे साथ नहीं है जब तुम संकल्प करते हो, इसलिए वो टूटता रहता है। पूरे के पूरे मन से संकल्प करना है और विधि यह है उस पूरे मन को साथ लेने की, जिससे जो भी तुम संकल्प करोगे वो अचेतन मन में भी डूबेगा, उसके भीतर भी जाएगा और सारे के सारे मन को बंद किया है। ये अभी तक यही इंडिकेशन दी गई थी। अच्छा, प्रातः काल उठ करके लंबा श्वास भीतर भरा करो, जितना लंबा ले सकते हो। और लंबा श्वास लेते हुए तुमने रिपीट करनी है इस अपने संकल्प को, दोहराना है इसको बार बार। मैं सुख को पाऊंगा, सुख मेरे भीतर उतर रहा है, सुख उतरेगा। इस प्रकार का विधायक संकल्प करना है। श्वास को लंबा भीतर भरो और इस संकल्प को बार बार दोहराते रहो। लंबा श्वास लेते हुए अगर 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड लगते हैं तो उन 5 सेकंडों में जितनी बार दोहरा सको अपने संकल्प को दोहराओ। उसके बाद श्वास को अंदर रोक लेना है और रुके हुए श्वास के साथ भी इस संकल्प को दोहराना है। अंदर का कुंभक करना है, प्राण अंदर रहेंगे, श्वास बाहर ना आए। श्वास को भीतर ले लिया है, अब श्वास नहीं लेना है। अब उस रुके हुए पलों में तुमने संकल्प को दोहराना है बार बार और श्वास नहीं लेना है। जब बहुत मुश्किल पड़ जाए कि श्वास अब रोका न जाए, ऐसे लगने लगे कि अब तो मृत्यु आएगी अगर श्वास बाहर न छोड़ा और नया श्वास न लिया, तो तब श्वास को छोड़ना है नया लेने के लिए। और जब छोड़ना है श्वास को, तो उस छोड़ते हुए श्वास को लंबा करना है और उस दौरान भी संकल्प को दोहराना है कि मैं इस सुख को पाऊंगा, मैं इस सुख को
अपने भीतर उतारूंगा। सुख उतर रहा है, इस प्रकार का संकल्प करना है और ऐसी भावना दृढ़ करनी है और अनुभव करना है, महसूस करना है कि तुम सुखी हो रहे हो, सुखी बन रहे हो। अब श्वास लंबा तुमने बाहर ले लिया और अब उसको बाहर ही रोक दो। अब श्वास नहीं लेना है। अभी तुम्हारा चित्त तड़पेगा अंदर का, मन बहुत हलचल मचाएगा कि लो श्वास, नया श्वास लो, नहीं तो जान जा रही है। लेकिन श्वास नहीं लेना है, कोई मरता नहीं है ऐसे। जितना तुम रोक सको बाहर श्वास को, उतना रोके रखो। ये बाह्य कुंभक है। उस रुके हुए क्षण में, उन रुके हुए पलों में तुम इस संकल्प को फिर दोहराओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार उस अंतराल में तुम उसको दोहरा सकते हो, दोहराओ। उसके बाद जब देखो कि बस अब नहीं रोका जा सकता श्वास को बाहर, अब नया श्वास लेना ही होगा, तो फिर नए श्वास को लो और नया श्वास गहरे से लो, लंबा लो और उसको लेते हुए फिर से वही क्रिया करो। उस संकल्प को जो कि एक वाक्य में, विधायक वाक्य में तुमने बांध लिया है, उसको अपने सामने रखो और उसको दोहराओ, मन ही मन में दोहराओ। ये दूसरा चरण होगा। पहला, श्वास को लिया, श्वास को भीतर रोका, फिर श्वास को लंबा करके छोड़ा, फिर बाहर रोका। ये एक चरण है। इन चरणों में श्वास को लंबा करके लेना है, ज्यादा से ज्यादा रोकना है और गहरा लंबा करके छोड़ना है और उस दौरान में संकल्प को बार बार दोहराना है। इन 4 अंशों में, यानी एक श्वास की प्रक्रिया में तुमने जितनी बार हो सके अपने संकल्प को दोहराना है। इस प्रकार से 11 बार श्वास की प्रक्रिया करनी है। ये एक हुई, इसी प्रकार से 10 और करनी है। तो 11 बार इस संकल्प को दोहराते रहो, दोहराते रहो। शाम को भी यही क्रिया करो। बहुत जल्दी ही तुम इतने सुदृढ़ हो जाओगे अपने संकल्प में, वो सारे का सारा मन तुम्हारा साथ देने लगेगा। अचेतन मन की तहें भी तुम्हारा सहयोग देंगी और तुम्हारे संकल्प के साथ हो लेंगी और तुम्हारा संकल्प को पूरा करने के लिए सारा तुम्हारा रोम रोम जुट जाएगा, सारा मन जुट जाएगा और धीरे धीरे सारी प्रकृति, सारी कायनात, सारा परमात्मा उतरने लगेगा तुम्हारे ही संकल्प को पूरा करने के लिए। तुम सुख में चलने लगोगे। अकारण तुम्हें पता नहीं होगा, जीवन वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, लेकिन अब सुख से भर गया है। अब तुम्हें दुख नहीं आता। दुख आते हैं, हवाओं की तरह छूते भी नहीं है और चले जाते हैं। तुम्हें पता भी नहीं लगता किधर से आए थे, किधर चले गए, और सुख उपजने लगता है। ये शक्ति है संकल्प की। और इतने से भी न बने तो फिर अपने आसपास देखो, जहां भी रहते हो वहां फूल उगाओ। देखो जैसे ये फूल रखे हैं, अपने इर्द गिर्द नए पौधे उगाओ, नए पुष्प उगाओ और सृजन करो प्रकृति में। इनके भीतर विधायकता है। पौधों में, प्रकृति में एक शक्ति है। उस शक्ति को भीतर भरो, उसको आने दो। जो भी हवा अंदर लो वो इन पौधों और पत्तों से निकल करके तुम्हारे भीतर आए। प्रकृति का सानिध्य तुम्हें सुख में ले जाता है। आज दुख इसलिए भी बढ़ रहा है कि इंसान पदार्थ के नजदीक चला गया है। इन सीमेंट और इन गारे मिट्टी की इमारतों के नजदीक चला गया है। इंसान भौतिकवादी इतना हो गया है कि महलों के नजदीक चला गया है। पत्थरों और स्टील और लोहे और इन शीशे की बनी हुई इमारतों में बंद हो गया है। प्रकृति से नाता टूट गया है। प्रकृति सदा खुश है, सदा सुख में है, सदा प्रसन्नता में है। तुम भी प्रकृति का संग करो। केवल सुबह सैर ही नहीं, बागों में, बहारों में और
जंगलों में, नदी के किनारे, जहाँ खुली और स्वच्छ हवा हो, वहां सैर ही नहीं करनी, बल्कि घर में भी ऐसा वातावरण बनाओ कि प्रकृति खिली रहे तुम्हारे आसपास। और इसके साथ साथ जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको दाना डालो, उनको देखो तुम्हारे पांव के नीचे नहीं रोंदे जाएं। हर प्रकृति के अंग की ओर दया और करुणा की भावना से देखो। तुम रोंदते चले जाते हो जीवन को। प्राणी मात्र के प्रति एक करुणा से भरी हुई दृष्टि रखो, तो तुम्हारे जीवन में भी सुख आने लगेगा। एक और तुम्हें छोटी सी विधि देते हैं कि जब भी तुम उदास होते हो, जब भी परेशानी आती है, जब भी दुख आता है, तो अपने श्वास को देखो। तुम्हारी श्वास उखड़ गई है, तुम्हारी श्वास सम नहीं है, श्वास आगे पीछे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। श्वास में एक प्रकार की उच्छृंखलता आ गई है, या तो तेज हो जाएगी श्वास, या उसके अंदर एक प्रकार का ऊहा पोहा होगा। श्वास उखड़ उखड़ के चलेगी। जब भी उदासी आती है, जब भी तुम्हारे जीवन में दुख की छाया पड़ती है, जब भी तुम थोड़े से उदास हुए, निराशा आई जीवन में, तुम्हारा श्वास बदल जाता है। तुम्हारा सारा शरीर और प्राण ये गवाही देता है कि कुछ गड़बड़ है, तुम ठीक नहीं हो, तुम कुदरत के रास्ते पर नहीं चल रहे हो, तुम प्रकृति के विरोध में, परमात्मा के विरोध में खड़े हो गए हो, कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो श्राव गिर रहे हैं वो विषैले हो गए हैं, विषपूर्ण हो गए हैं, तो प्राण भी साथ ही बदल गया है। क्योंकि ये सब संयुक्त है। जो भी तुम्हारे मस्तिष्क में गुजरता है या जो भी तुम्हारे मन में होता है, वो सारे के सारे शरीर को प्रभावित करता है, प्राण को प्रभावित करता है, और उसके लक्षण बाहर दिखाई देते हैं। तुम्हारी आंखों से पढ़ा जा सकता है कि तुम उदास हो, कि तुम्हारा चित्त परेशान है, कि तुम्हारे जीवन में दुख है। सारे चेहरे को देख करके उसका प्रमाण मिलता है। तो उन क्षणों में अपने श्वास को सम किया करो, श्वास लय में आ जाए। जो लय खो गया है तुम्हारा श्वास, उसका लय में आते ही दुख विसर्जित होने लगता है, दुख तिरोहित होने लगता है। वो लय में लाने के लिए बहुत से प्राणायाम है। कोई प्राणायाम किया करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसको किया करो। ये देखो, इस प्रकार की मुद्रा बनाओ। एक तरफ अंगूठा है, दो तरफ तुम्हारे हाथ की पिछली 2 उंगलियां हैं। अंगूठे को दाहिनी तरफ रखो, दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर, और दाहिने हाथ के दोनों पिछली उंगलियों को बाईं नासिका पर। बाईं तरफ से श्वास लो, दाहिनी तरफ छोड़ो, दाहिने से श्वास लो, बाईं तरफ छोड़ो। श्वास को लंबा और गहरा करके लो, और लंबा और गहरा करके उसको दूसरी तरफ से छोड़ो। जिस तरफ छोड़ो उसी तरफ से दोबारा लो। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। बाएं से लिया, दाहिने की तरफ छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं छोड़ा, बाएं नासिका में। कुछ समय इस प्राणायाम के प्रयोग से तुम्हारा श्वास, तुम्हारा प्राण लय में आ जाता है, और प्राण में एक प्रकार की समता आती है, संतुलन आता है। उससे तुम देखोगे जो ही प्राण संतुलित हुआ, तुम्हारी उदासी चली जाती है, तुम्हारी निराशा चली जाती है, तुम्हारा दुख पता नहीं कहां चला गया। बदला कुछ भी नहीं, लेकिन तुम दुखी नहीं हो, तुम निराशा में नहीं हो। और इसके साथ साथ उज्जयी प्राणायाम है, जिसमें तुम श्वास को लेते हो ऐसे कि तुम्हारे जो कंठ में छिद्र है उसको सरकता हुआ, उसके भीतर से उसको छूता हुआ प्राण नीचे जाता है तुम्हारे अंदर। वो ग्लोटस कहते हैं उसको, जो मुख है, जो द्वार है तुम्हारे
इस विंड पाइप का ये जो श्वास है, जहां से श्वास भीतर जाता है, वो जो गला है, जो लेरिंग्स है, उसका मुंह है। वो जो मुख द्वार है, श्वास का मुख द्वार है, उसको थोड़ा सा जोर से बंद करोगे, अपने विचार से बंद करोगे, तो श्वास रगड़ करता हुआ उस ग्लोटस के साथ उस मुख से, उस द्वार से भीतर जाएगा। तो वो जब रगड़ता हुआ भीतर जाता है तो एक प्रकार की भीतर शांति आती है, और फिर दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से वही श्वास बाहर भेजा जाता है। उसको उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। उससे बहुत शांति आती है। कई लोगों को जिनको नींद नहीं आती है, अगर चिंता के कारण सो नहीं पाते हैं, तो ये अगर प्राणायाम सिर्फ 2 से 5 मिनट तक करें तो तुरंत नींद आ जाती है और आदमी सोने लगता है। और इसके साथ साथ और बहुत से दूसरे प्राणायाम हैं, किसी योगाचार्य से सीख लो, तो उनको करोगे तो जीवन में शांति आने लगेगी। जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबा गहरा श्वास भीतर भरा अपने फेफड़ों में और लंबा और गहरा श्वास बाहर छोड़ा। अगर सारा दिन ये ध्यान रहे श्वास पर, तुम्हारा प्राण पे रहे कि लंबा श्वास लेना है और गहरा करके छोड़ना है, तो बहुत सारे तुम्हारे जीवन के दुख तुम्हें छुएंगे नहीं। तुम्हारा ध्यान अपनी चित्त की तरफ रहेगा, अपने चैतन्य की ओर मुड़ जाएगा, अपने भीतर के आनंद की ओर मुड़ जाएगा। अपना जो तुम्हारा अंदर का चैतन्य प्रदेश है, जो दुखों से, निराशाओं से और संतापों से अलग है, अछूता है, उसका स्वाद मिलने लगेगा। एक प्रकार का साक्षी भाव जागेगा, दृष्टा भाव जागेगा। तो उस साक्षी और दृष्टा भाव के जागने से तुम दुख से ऊपर उठने लगते हो। उस भस्त्रिका प्राणायाम के करने से, उस लंबे और गहरे श्वास को भर करके बाहर छोड़ने से, रोकना नहीं है इसमें, बिना रोके श्वास की लय को ऐसे करो। और अगर श्वास फिर भी लय में ना हो तो कदम ताल करो। तो एक ही जगह खड़े होकर के पंजों के ऊपर कूदो थोड़ी देर तक, और सिर्फ 1-2 मिनट के कूदने से तुम देखोगे कि तुम्हारा श्वास लय में आ गया, लयबद्ध हो गया। फिर देखो श्वास को कि किधर से तेज चल रहा है, किधर से धीमा चल रहा है। अगर बाईं नासिका बंद है तो तुम दाहिनी ओर लेट जाओ, दाहिनी बगल को दबा लो, दाहिनी ओर लेट जाओ तो बाईं नासिका खुल जाएगी। और इसी प्रकार से अगर दाहिनी नासिका बंद है और बाईं बगल को या बाईं ओर लेट जाओ या बाईं बगल को दबा लो तो दाहिनी नासिका तुम्हारी खुल जाती है। दोनों नासिका जब सम चलती हैं, जब संतुलित होकर चलती हैं, जब प्राण भीतर दोनों नासिकाओं से एक जैसा सम होकर के प्रवेश करता और बाहर आता है, तब तुम सुख में होते हो। कभी भी देख लो, इसके ऊपर विज्ञान ने बहुत प्रयोग कर लिए और उन्होंने सिद्ध किया है कि इंसान के सुख का प्राण के साथ बड़ा गहरा त्वल्लक है। अब अगर तुम्हारे जीवन की ऊर्जा, भीतर की ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है, तो तब भी तुम्हारे जीवन में वासनाएं आएंगी, विषय आएंगे, क्रोध आएगा, मोह आएगा, लोभ आएगा। अधोगामी अगर है तुम्हारे जीवन की ऊर्जाएं, ये शक्तियां नीचे की ओर बह रही हैं, जिसको अधोगामी कहते हैं, तो तुम्हारे जीवन में विक्षिप्तता होगी, रोग आएगा। उन ऊर्जाओं को, उन शक्तियों को ऊपर उठाया जा सकता है, ऊपर की ओर अग्रसर किया जाता है, उनको ऊर्ध्वगामी किया जा सकता है अपने विचार से, अपनी कल्पना से, अपने ध्यान से, और कुछ यौगिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा तुम उनको ऊपर कर सकते हो। जैसे कि कपालभाति प्राणायाम है, जोर जोर से श्वास को बाहर छोड़ना है, लेना नहीं है, अपने आप श्वास भीतर लिया जाता है, उसको जोर जोर से बाहर छोड़ना है। जैसे श्वास को तुम जोर जोर से बाहर छोड़ते हो, बाहर धक्के से छोड़ते हो, तो भीतर की ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठने लगती है और सारे चक्रों से होती हुई वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जैसे जैसे तुम्हारी भीतर की ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति ऊपर की ओर जाती है, वैसे वैसे तुम्हें स्वास्थ्य उपलब्ध होता है, रोग तिरोहित होता है और तुम्हारे जीवन में सुख और खुशी आती है। वही ऊर्जा जब ऊपर उठ करके हृदय के क्षेत्र तक आती है, हृदय के चक्र पर आती है,
तो तुम्हारे जीवन में प्रेम भर जाता है। जो मोह था, जो लोभ था और जो आसक्ति थी, जो ममत्व था, जिसके कारण दुख उपजता है, वो चला जाएगा और प्रेम का संचार होगा। जिनके जीवनों में प्रेम नहीं है, वो अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठाएं और उसके लिए बहुत सारे यौगिक क्रियाएं हैं, यौगिक आसन हैं, ध्यान है, सिमरन है। उससे तुम्हारी शक्तियां ऊर्ध्वगामी आती हैं और ऊर्ध्वगामी शक्तियां हमेशा सृजन करती हैं, विनाश नहीं करती हैं और उससे तुम्हारे चक्र भी खुलते हैं और तुम प्रसन्नता में झूमने लगते हो। तुम्हारा जीवन वैसा का वैसा ही रहा, कारोबार वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन उनसे पैदा होने वाली सारी चिंताएं, सारे दुख तुम्हें छूने न लगे, तुम्हें बिना छुए निकल जाते हैं। यही तो एक संत और असंत में फर्क है। यही तो एक आम चिंतित इंसान में और निश्चिंत इंसान में फर्क है कि निश्चिंत इंसान वो है जो चिंताओं के होते हुए भी चिंतित नहीं होता। चिंता तो आती है, चिंता तो संत को भी आती है। संत के भी हृदय में बहुत सारे भाव उठते हैं जब वो समाधि में नहीं होता। उसके भीतर भी बहुत सारे विचार ऊपर नीचे करते हैं। वो भी दुनिया में रहता है, वो भी देखता है संसार को रोते हुए, खपते हुए और बीमारियों से लाचार। उसके दिल में भी दया आती है, उसको भी दुख होता है। परमात्मा भी रोता है तुम्हारे लिए जब तुम रोते हो। तुम अकेले थोड़ा रोते हो, लेकिन वो इनसे प्रभावित नहीं होता, वो अछूता रहता है। वो कमल की तरह जो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में रहने के बावजूद, कीचड़ में खड़ा रहने के बावजूद, कीचड़ से ही जन्म लेता है, कीचड़ से ही उठता है, फिर भी कीचड़ का कोई कण उसको छूता नहीं, जल भी उसको छूता नहीं, वो निर्लेप रहता है। वैसे ही संत पुरुष है जो इन सारे संसारों के झंझावातों में खड़ा रहता हुआ बाजार के बीच एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है जहां पर दुख की हवाएं उसको दुखी नहीं करती हैं। वो बहती रहती हैं, वो तो बहेंगी, प्रकृति के नियम है। जो होना है वो तो होगा, और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है, दुख या सुख, वो तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। वो तो तुम भोगते ही रहोगे, लेकिन दुख में दुखी नहीं होगे और तुम उससे बाहर हो जाओगे इन सब से। और अगर फिर भी इनसे ना कुछ बन पड़े तो एक और क्रिया मैं देता हूं, उसमें तुमने एकाग्र करना है अपने मन को, अपने चित्त को किसी एक स्वरूप पर जिसको तुम पूरा परमात्मा समझते हो। चाहे वो भगवान शिव की मूर्ति है, चाहे कृष्ण की है, चाहे राम की है, चाहे कोई चित्र है, चाहे सतगुरु संत वक्त है, चाहे तुम्हारा इष्ट है कोई, चाहे वो जीसस है, चाहे वो मोहम्मद है, चाहे वो कोई भी अवतरित परम पुरुष है, या कोई भी ऐसी चेतना है जो तुम्हें लुभाती है, जो तुम्हें रुचती है, जिस पे तुम्हारा ध्यान आके टिकता है, जिसको तुमने परमात्मा का पूरा स्वरूप समझा है, उसको अपना आराध्य देव बनाओ, उसको अपने सामने रखो, अपनी आंखों के स्तर पर उसको सामने लटकाओ और आंखें खोल करके उसको देखो, देखते रहो। आंखें बंद नहीं करनी है, त्राटक करना है और पूरी तरह से आंखें खोल करके उसकी तरफ देखते रहना, देखते रहना। आंखों से पानी आएगा, आंखों में दर्द होगी, आंखें बंद करने की चाह होगी, सोचोगे कि अब आंखें बंद कर लें, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रखनी है और देखते रहना है, देखते रहना। जब बिल्कुल न रहा जाए और खुला न रखा जा सके उसके बाद आंखों को, तब थोड़ी देर के लिए झपक सकती हो आंखें, फिर आंखें खोल लो और देखते रहो। देखते देखते जब फिर आंखें बहुत थक जाती हैं, तुमने 5-10 मिनट ऐसे आंखें खुली रखी, तो उसके बाद आंखें बंद हो रही हैं, अपने आप उनको बंद होने देना है। बंद आंखों को करके फिर उसी संकल्प को दोहराना है और परमात्मा से, उस परमात्मा से जिसका तुमने त्राटक किया है, जिस पर अभी तुमने अपनी आंखें जमाई थी, उस भगवान से, उस परमात्मा से, उस देव से, उस अपने आराध्य इष्ट से, उस सतगुरु से तुम मांगो कि हे प्रभु, मुझे
सुख दो, मेरे सारे कष्ट हरो, मेरे चिंताओं को दूर करो, मुझे सुख दो, समृद्धि दो, संपन्नता दो, मुझे सफलता दो। जो भी तुम मांगना चाहते हो वो मांगो। इस एक बार फिर आंखों को खोलो, फिर देखते रहो, और जब आंखें देख ना पाएं, बिल्कुल थक जाएं, कमजोर हो जाएं, तो आंखों को बंद कर लो, और बंद करके फिर वही प्रार्थना करो भीतर, वही मांगो उस प्रभु से कि मुझे सुख दे, मुझे सफलता दे, मुझे शक्ति दे, और अपना सारा परम शक्ति का स्रोत दे ताकि मेरी सहायता हो। और तुम पाओगे, तुम महसूस करोगे, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी सहायता हो रही है। तुम्हें ऐसा लगेगा, जितनी कल्पना और संकल्प तुम्हारा दृढ़ होगा, उतना ही तुम्हें महसूस होगा कि सच में उस परमात्मा की परम शक्ति तुम्हारे ऊपर उतर रही है और तुम्हें सहायता दे रही है, तुम्हें सफलता दे रही है, तुम्हें संरक्षण दे रही है, तुम्हें संपन्नता दे रही है, समृद्धि दे रही है। उसके बाद धन्यवाद करो। 2 मिनट फिर और बैठे रहो और उस सतगुरु का झुक करके धन्यवाद करो, उसको प्रणाम करो कि आपने मुझे मेरी सहायता करने के लिए सब शक्तियां दी हैं और जो मैंने मांगा है वो दिया है। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। उसको प्रणाम करो और उठ जाओ। ये ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट का प्रोग्राम है। ये सारा प्रयोग, और इस पे बहुत प्रयोग हो चुके हैं इस बात पे कि जो लोग बहुत दुखी थे, बहुत रोगी थे, उन्होंने केवल इस एक प्रयोग के बाद अपने जीवन को निरोग बना लिया, सुखी बना लिया, तंदुरुस्त बना लिया। और अगर ये भी तुमसे नहीं होता है तो सुबह जब उठते हो बिस्तर से तो आंखें मत खोला करो, लेटे ही रहा करो बिस्तर पे। लेटे लेटे शवासन में चला जाओ करो। शवासन का अर्थ है कि अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, पीठ के बल लेटे हुए हो, पीठ पर लेटे हो सीधे, और तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे मुंह के ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर सीलिंग है, छत है तुम्हारी, और तुम आंखें बंद करके लेटे हो। और एक प्रकार से डेड पोज है, शवासन है। और उस आसन में ऐसी कल्पना किया करो, ऐसा संकल्प किया करो, ऐसी धारणा बनाया करो कि इस छत को फाड़ करके बाहर से बहुत बड़ा प्रकाश पुंज तुम्हारे ऊपर गिर रहा है, आबशार की तरह गिर रहा है। जैसे बहुत बड़ी प्रकाश की धारा, बहुत बड़ी प्रकाश की धारा जैसे निकल रही हो आकाश की ऊंचाइयों से, बहुत बहुत सूर्यों का प्रकाश लिए, वो तुम्हारे अंदर आ रही है, तुम्हारे शरीर में प्रवेश पा रही है, और वो तुम्हारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में फैल गई है, और वो तुम्हें सांत्वना दे रही है, सुख दे रही है, शांति दे रही है। वो तुम्हें जला नहीं रहा, वो प्रकाश शांतिदायक है, वो प्रकाश ठंडा है, और वो तुम्हें एक प्रकार से आनंद से भर रहा है, तुम्हारे दुखों को दूर कर रहा है। वो प्रकाश तुम्हारी सारी चिंताओं को जला के राख कर रहा है, वो प्रकाश तुम्हारे सारे दुखों को बहा के लेके जा रहा है। वो प्रकाश सारा का सारा तुम्हें ओतप्रोत कर रहा है उस परम सुख से, उस आनंद से जिसकी तुम्हें तलाश है। और फिर तुम वो करते 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 उसी में एक प्रकार का धन्यवाद किया करो। हे प्रभु, तुमने बहुत किया, उस कायनात का, उस परमात्मा का, उस सतगुरु का, जिसने तुम्हें ये सारा दिया और तुम्हारे जीवन को संवार दिया। उसी में कामना किया करो कि मुझे सुख आ गया सारा, मेरे दुख चले गए, मेरे रोग चले गए। और अगर कहीं खास जगह पे तुम्हें तकलीफ है, शरीर के किसी एक भाग में बहुत ज्यादा तकलीफ है या तुम्हें बीमारी है, तो कल्पना किया करो कि वही प्रकाश का गोला जो भीतर सारे फैल गया था, वो फिर से इकट्ठा होकर एक गोले की शक्ल में वो तुम्हारे उस रोगी स्थान पर जा रहा है और उस रोगी स्थान को प्रकाशित कर रहा है, खोल रहा है, और उसी में ताकत भर रहा है, नया स्वास्थ्य भर रहा है, रोग जा रहा है, निरोगता तुम्हारे भीतर आ रही है।